स्वागतम स्वागतम स्वागतम। नेवर मिस एनी अपडेट्स। नोटिस शिक्षा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नेवर मिस एनी अपडेट्स, इसी मोटो के साथ हम आगे काम कर रहे हैं। और आइए बात करते हैं जो आज की महत्वपूर्ण खबर है उसके बारे में बात करते हैं कि जो आज की इम्पोर्टेंट न्यूज है वह किस फील्ड से है, वह किससे रिलेटेड है। तो आइए जानते हैं एक एक करके। तो जो आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है जो हमारी है वह है इसरो की तरफ से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री एसआर जो होता है श्रीहरिकोटा की तरफ से, वहाँ से इम्पोर्टेंट न्यूज है उसके लिए। तो यह वहाँ के वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं SDSC सतीश धवन स्पेस, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र वाला का वहाँ का है, ये इम्पोर्टेंट न्यूज है। आइए बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो क्या है, जब इसके नोटिफिकेशन वाले पैनल में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट, देखिए यहाँ पे पोस्ट डेट 6 तारीख को दिया गया, पोस्ट कोड 1/2012 मतलब 1/12 है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड प्राइमरी टीचर मतलब PGT TGT एंड प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। और वह किस रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है वो देखिए। तो आइए हम एक एक करके आपको अच्छे से इम्पोर्टेंट इसकी खबर है, मतलब क्या है, किससे रिलेटेड है, उसके बारे में जानते हैं पूरा हर एक चीज, ठीक है। जब इसके नोटिफिकेशन पैनल में जाएंगे आप, नोटिफिकेशन डालेंगे मतलब डाउनलोड करेंगे, देखिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया है। 1/2022 की तिथि है, तिथि 6/8/2022 को आया है। देखिए यहाँ पे क्या किया है कि उत्तर दिशा से 100 किमी तथा अंतरिक्ष अवस्थित है, मतलब वो तो राष्ट्रीय राजमार्ग से स्थिति बता रहा है अपना, कहाँ है कहाँ नहीं। तो वहाँ पे क्या है कि मतलब देखिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र एसआर अपने श्रीहरिकोटा या सुल्लूरपेट परिसर में शिक्षा के NCERT CBSE पाठ्यक्रम के अंतर्गत अंतरिक्ष केंद्रीय विद्यालय संचालित कर रहा है, ठीक। और प्राथमिक तौर पर इन विद्यालयों का उद्देश्य सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के कर्मचारियों एवं सहायक कर्मियों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना है। तो मतलब जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको, जो बच्चे हैं उनको मतलब अच्छी शिक्षा प्रदान करना है। तो उसी उद्देश्य को लेकर वहाँ पे वो टीचर की ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे टूजा मतलब ऑनलाइन माध्यम से आपको आवेदन करना है। जो स्नातकोत्तर हैं वो PGT हैं, जो मैथ वाले हैं, ऐसे हमको ओवरऑल बहुत सारे इम्पोर्टेंट मतलब मिलेंगे। 2 पोस्ट हैं, अनारक्षित के 1 और OBC के 1, और शिक्षा विद्यालय से कम 50 अंकों के साथ गणित विषय, मतलब टोटल आप PDF हम इसके शेयर कर देंगे, एक एक करके जान सकते हैं इसमें क्या क्या है। इसी प्रकार जैसे फिजिक्स का है उसी प्रकार मतलब मैथ का है, तो वाला फिजिक्स का है, उसके 2 सीट है। इसमें देखिए पूरे उसकी क्वालिफिकेशन बताइए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, फिजिक्स का हो गया। इसी प्रकार आपको प्राइमरी जो टीचर वाले हैं उनका भी पूरा बताया गया है कि 5 सीट है टोटल, जिसमें 3 जनरल के हैं, तो मतलब एक OBC, एक EWS का है। मतलब ओवरऑल आपको BLED किया हुआ है, DLED किया हुआ है, मतलब उन सब से रिलेटेड है। ये सब चीज़ें आपको होनी चाहिए, ठीक है। प्राइमरी टीचर वालों को भी ये मतलब खासकर जो BEd किए हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट न्यूज हो जाती है। और बात करते हैं नोट, मतलब जो इन्होंने क्या नोट दिया है कि MSc एड या BSc एड इत्यादि किए भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते। जिन्होंने MSc एड किया है या BSc एड किया है वो भी आवेदन कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए इसमें इम्पोर्टेंट न्यूज है कि हिंदी का मतलब अभ्यर्थी को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए, मतलब अभ्यर्थी जो है वह हिंदी का उन्हें कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। और नंबर 3 में भारत सरकार ऐसी कार्यशक्ति तैयार करने को इच्छुक है जिसमें लिंगानुपात, मतलब इसलिए महिला उद्यान भी, मतलब महिलाओं के आवेदन के लिए भी इसमें जगह दी गई, महिला भी आवेदन कर सकती हैं। अब बात करते हैं इसमें कितना मतलब पेमेंट रहेगा, आयु सीमा कितनी है। तो जो पद कोड 1 से 4 है, मतलब PGT वालों के लिए है, PGT वालों के लिए है, तो वहाँ पे लेवल 8 में है 47,600 से 1,51,000 तक जाएगा। मैक्सिमम एज जो है 18 से 40 है, ठीक है। और जो आयु लिया जाएगा वो 28/8/2022 तक ही लिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट, हमारी स्लाइड आगे चली गई। हाँ, जो 28 तक ही लिया जाएगा उसका, ठीक है। अब बात करते हैं 5 से 11 में। 5 से 11 वालों का मतलब जो है TGT वालों का, TGT में है 49,900 से 1,42,000, 18 से 35 दिया गया है।
और इसमें प्राइमरी वालों के लिए 18 से 30 मांगा है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई लगभग आयु सीमा। और इसके बाद आवेदन शुल्क आपका कितना है, 250 रुपये है। और महिलाओं के लिए जो सभी अभ्यर्थियों को पूरी वापसी, महिलाओं के लिए मतलब भूतपूर्व सैनिक जो हैं तो उनके जो 750 रुपये कटेंगे वो सभी कट जाएंगे। लेकिन यद्यपि जैसे प्रत्येक आवेदन के लिए 250 रुपये मतलब आपके देना होगा। ठीक है, ये शुल्क है। लेकिन शुरुआत में आपको 750 रुपये करना होगा और बाद में जो अन्य जो ऑप्शन है मतलब सबका 500 रुपये वापस कर दिया जाएगा। लेकिन जो जो महिला हैं या मतलब आरक्षित जनराज या जनरल मतलब अनुसूचित जाति वाले हैं, अनुसूचित जनजाति वाले, पीडब्ल्यूडी मतलब भूतपूर्व सैनिक हैं, आज उनकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। मतलब 750 रुपये उनकी पूरी वापस कर दी जाएगी, 250 रुपये काट के। लेकिन जो अन्य अभ्यर्थी के हैं उनके 500 रुपये वापस किए जाएंगे। ये ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट न्यूज हो गया। आपको 750 रुपये जमा करना है, लेकिन उसमें से 500 रुपये आपके वापस आ जाएंगे। अब देखिए जो चयन प्रक्रिया होगी वह कैसी होगी। चयन प्रक्रिया जो होगी गैर सिद्धांतिक व प्रायोगिक परीक्षा, लिखित परीक्षा होगा पहले, उसके बाद कम से कम 10 अभ्यर्थियों के साथ सामान्यतः 1:7 के अनुपात में कौशल परीक्षा की लघु सूची, मतलब 1/7 के अनुपात में एक सीट पे 7 लोगों की उनकी काउंसलिंग भी मतलब की जाएगी, उनको लिए बुलाया भी जाएगा। ठीक है, और जो इसके साथ साथ देखिए आपको कौशल परीक्षा भी देना है, मतलब स्किल टेस्ट होगा, जिसमें मतलब स्किल टेस्ट आपको पढ़ाने का तरीका, शिक्षण कौशल आप कैसे पढ़ाते हैं, क्या चीज़ है, कोई टॉपिक दिया जाएगा आपको पढ़ाने के लिए, उस पर ठीक है दिया जाएगा। और जो चाक के माध्यम से या बोर्ड परीक्षा के आधार पर उन्हें मतलब ट्रायल किया जाएगा कि आपको पढ़ाने का क्या मतलब नॉलेज है क्या नहीं। और जो अंतिम में जो चयन पूर्णता है वह लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, मतलब आपने जो लिखित परीक्षा पाया है और जो है मतलब किस आधार पे आपने मतलब आपके नंबर कितने हैं उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ओवरऑल आपकी टोटल हमने इम्पोर्टेंट न्यूज़ बता दी। और जो सेंटर है, एग्जाम सेंटर आप देख सकते हैं, गुंटूर में है, विशाखापत्तनम में, तिरुपति, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, नई दिल्ली, बंगलोर, हुबली, तिरुवनंतपुरम, इतने एरिया हैं। और भोपाल में है, कोझिकोड में, मुंबई, नागपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद, लखनऊ, देहरादून, कोलकाता, ये लगभग इतने रीजन है जहाँ पे आपको मतलब एग्जाम होगा। आप इतने के बीच में हो तो आप भर के अपना एग्जाम दे सकते हैं, मतलब सेंटर यही रहेंगे। उसके साथ साथ आवेदन करने के लिए आपको तो इसके ऑनलाइन आवेदन के लिए आप मतलब 6 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट है इसका, 28 अगस्त की ऑनलाइन करने की डेट चालू रहेगी। और जो इम्पोर्टेंट जो पात्र हैं, शिक्षक हैं, वह 6 बजे से मतलब इनके बीच ऑनलाइन जाके आप आवेदन कर सकते हैं, या आवेदन करने की ये वाली साइट है। ठीक है, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं और इम्पोर्टेंट जो न्यूज आई है, मतलब और क्या इम्पोर्टेंट न्यूज है उसके बारे में जानते हैं। तो पहले ऑनलाइन आवेदन होने की तिथि 6/8 थी, ऑनलाइन पंजीकरण अंतिम तिथि 28 तक थी। ठीक है, तो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 6 से 28 में आपको भरना है। लेकिन क्या है, इसको अपडेट कर दिया गया है। और अपडेट क्या किया है उसको बारे में बात करते हैं। देखिए 16 अगस्त को एक न्यूज आई थी, इंपॉर्टेंट न्यूज है 16 अगस्त को। तो उन्होंने क्या किया है कि जो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित स्नातक मतलब जो शिक्षक आया है पदों में नियुक्ति के क्षेत्र लिए 6/8 से 2000 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए आवेदन ध्यान मतलब जो फॉर्म यह है उसके लिए आप ध्यान दें। मतलब क्या न्यूज है उसके बारे में जानते हैं। जिसमें बताया गया है कि जो महिला उम्मीदवार हैं उनको 10 वर्ष की छूट भी प्रदान किया जाएगा। और जो ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि को 5/9/2022 के 5 बजे तक बढ़ाया जाता है। मतलब जो 28 तक पहले था उसे अब कहाँ तक ले गया, 5 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। मतलब 5 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। और जो ऑनलाइन आवेदन के मतलब जो अंतिम तिथि है वह 6/9/2022 शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। मतलब आप पेमेंट आपको 6 तक भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 5/9 तक कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो आय होगी या सब कुछ होगा वो 28 तक ही मान्य लिया जाएगा। तो फॉर्म भरने की तिथि अपडेट हो गई, कितना हो गई है, 5 सितंबर तक हो चुकी है। 5 सितंबर तक आप इसको भर के सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे जो हमारे तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी वाले हो गए या अन्य जो हो गए प्राइमरी टीचर वाले हो गए, अगर उनको इसरो में मतलब टीचिंग की ज्वाइन करनी है, अच्छा खासा पेमेंट भी है, अगर आप वहाँ पे ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आप बेशक फॉर्म भरिएगा। ठीक है, तो आज की जो नोटिफिकेशन है बस यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं जस्ट आपको
एक अपडेट अगले न्यूज के साथ है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।